बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। हम जिस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं ये सूरज के गिर्द महव हरकत है, लेकिन इसकी तरतीब इस तरीके से है कि हमें ये घूमती हुई महसूस नहीं होती। ये कुदरत का एक निज़ाम है जिसकी बदौलत दिन और रात और सालों की तब्दीली मुमकिन होती है। ज़मीन सूरज के गिर्द जिस तरतीब में हरकत लगाती है इसको मदार कहते हैं। हमारे जहन के अंदर ये सवाल पैदा होता है, क्या ज़मीन सूरज के गिर्द एक गोल दायरे के अंदर घूमती है? तो इसका जवाब है नहीं। ज़मीन सूरज के गिर्द एक बैज़वी किस्म के मदार के अंदर महव हरकत है। मदार के बैज़वी होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर ज़मीन का फासला सूरज से बिल्कुल कम हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ज़मीन का फासला सूरज से सबसे ज़्यादा हो जाता है। इन फिनोमिना को एफिलियन और पेरीहेलियन के नाम से जाना जाता है। जब ज़मीन का फासला सूरज से सबसे ज़्यादा मिक़दार पर होता है तो इस फिनोमिना को एफिलियन के नाम से जाना जाता है। सूरज से दूर तरीन मकाम जहाँ पर ज़मीन मौजूद होती है इसको अपोजी के नाम से जाना जाता है। एफिलियन फिनोमिना क्यों वक़ूअ पज़ीर होता है इसके बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन ये कब और कैसे वाक़ होता है और ज़मीन का फ़ासला सूरज से कितना हो जाता है, इन सब की मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिए। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चिपटे मदार के अंदर महव हरकत है। ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल करने पर 1 साल मुकम्मल हो जाता है, इसलिए एफिलियन और पेरीहेलियन फेनोमिना साल के अंदर एक दफ़ा वक़ूअ पज़ीर होता है। एफिलियन उस वक्त वक़ूअ पज़ीर होता है जब ज़मीन का सूरज से फासला तकरीबन 152 मिलियन किलोमीटर के नज़दीक होता है। ये फेनोमिना वक़ूअ पज़ीर होने की तारीख़ जुलाई के पहले 2 हफ़्तों के अंदर मुमकिन होती है। पेरीहेलियन बिल्कुल इसके उल्ट वाक़या है। इसके अंदर ज़मीन का सूरज से फासला तकरीबन 147 मिलियन किलोमीटर तक हो जाता है और ये ज़मीन का सूरज से करीब तरीन फ़ासला होता है। इस फ़ासले के ऊपर ज़मीन सबसे नज़दीक महव हरकत होती है और ये फ़ेनोमिना जनवरी के पहले 2 हफ़्तों के अंदर वक़ूअ पज़ीर होता है। साल 2022 के अंदर ये एफिलियन का फ़ेनोमिना 4 जुलाई 2022 को वक़ूअ पज़ीर हो चुका है, जबकि पेरीहेलियन का फ़ेनोमिना 4 जनवरी 2023 को वक़ूअ पज़ीर होगा। जुलाई का महीना अमूमी तौर पर हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, जबकि जनवरी का महीना हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में शुमार किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जहन के अंदर ये सवाल जन्म लेता है कि जब ज़मीन का फ़ासला सूरज से सबसे ज़्यादा होता है तो सूरज की तवानाई और हरारत ज़मीन तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ासला तय करना पड़ता है, जिसकी बदौलत कम से कम हरारत हमारी ज़मीन तक पहुँचती है। तो क्या इसके नतीजे में हमारी ज़मीन के मौसम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? रिसर्चर्स और साइंसदान इसका जवाब नहीं में देते हैं, क्योंकि उनके बकौल ज़मीन का मदार के अंदर सूरज से ज़्यादा फ़ासला या कम फ़ासला हमारी ज़मीन के मौसम के ऊपर असरानंदाज नहीं होता, बल्कि हमारी ज़मीन का मौसम हमारी ज़मीन के मदारवी एंगल के नतीजे में तब्दील होता है। मौसम की ये तब्दीली कैसे वक़ूअ पज़ीर होती है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़िक्र करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ न्यूज़ महव हरकत होती हैं कि ज़मीन का फ़ासला सूरज से ज़्यादा होने की बदौलत हमारा ये जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक नेचुरल फ़ेनोमिना है और ये हर साल वक़ूअ पज़ीर होता है। इसका इस ख़ास साल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एफिलियन फ़ेनोमिना का हमारे ज़मीन के मौसम के साथ तो ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इन अदवार के दौरान और इन दिनों के दौरान हमें ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि सूरज की तरफ बगैर किसी प्रोटेक्शन के देखना हमारी बीनाई को मुतासर कर सकता है। साइंटिस्ट इन चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन और रिसर्च के लिए ख़ास किस्म के फ़िल्टर्स और प्रोटेक्शन ऐड को इस्तेमाल करते हैं।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।